हाँ बन के शेरवनी को ठाकुर मत दे नजमी को। इसे कुछ मत देना। तो राजा बलि बोले नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए, अब कुछ भी हो पृथ्वी या आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोन समाए, एक ही आ सकता है। और आपको भक्ति मतलब प्रेम में या भगवान में और परिवार में किसी एक को चुनना पड़े तो आप परिवार को छोड़ दो, क्योंकि भरत ने भगवान के लिए राज्य छोड़ दिया। भगवान के भाई भरत ने एक दूसरे भरत हुए जिन्हें जड़ भरत कहते हैं, उन्होंने पूरा परिवार छोड़ दिया। ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, विभीषण ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया भगवान के लिए, और आज यहाँ शुक्राचार्य जी को राजा बलि छोड़ रहे भगवान के लिए। मानो तकलीफ तो होगी, जब वो आपको मिलेगा तो ऐसा थोड़ी कि आसानी से कोई चीज आपको मिल जाए। जैसे एक डाली को दो फूल हों और आपने उसी डाली के दोनों फूलों को अलग अलग जगह पे देखा होगा। एक फूल भगवान के चरणों में लोग डाल देते हैं और एक फूल की माला बना करके प्रभु के गले में डाल देते हैं। तो जो चरणों वाला फूल वो गले वाले फूल से कहता है कि वीरन हम दोनों एक ही डाली के हैं और तू भगवान के गले में और मैं चरणों में। तो गले वाला फूल कहता है कि भैया तू जब तक चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू गले तक आएगा ना तो एक सुई ली जाएगी, एक धागा लिया जाएगा, और सुई जब हृदय के पार होगी तो दर्द तो होगा। और बिना दर्द के इतनी आसानी से भगवान मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। रोना तो पड़ेगा, लेकिन रोने में भी ऐसा नहीं है कि आप ढोंग करके रोएंगे तो वो दुनिया को मना सकते हो। ढोंग करके अगर रोएंगे तो आप दुनिया को मना सकते हो, लेकिन ईश्वर को सिर्फ भाव के और भक्ति के आंसू होने चाहिए। परमात्मा भाव देखता है, वो हर चीज, क्योंकि जो हजारों करोड़ों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हो उसे आप क्या सिखाओगे। कुछ लोग इतने नास्तिक भगवान को मानते ही नहीं, बोलते कि कोई भगवान नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग बोलते कि अगर है भगवान तो आपने देखा। तो मैंने बोला तो अगर हर जगह भगवान है तो लोग मंदिर ही क्यों जाते हैं, मंदिर में ही क्यों बैठते हैं। अगर हर जगह भगवान है तो उनको एक जगह क्यों रखा गया। तो आप ये मान लो कि अगर टायर पंचर हो जाए गाड़ी का तो हवा तो ये प्रकृति के हिसाब से भी चल रही है ना, हवा तो कूलर से भी आ रही, हवा पंखे से भी आएगी। तो अगर टायर पंचर हो जाए तो ये हवा काम कर जाएगी नहीं ना, कहाँ जाना पड़ेगा, दुकान पे। ऐसे ही आपको ये हवा किस कलर की है वो दिखाई नहीं दे रही, हवा कैसी है वो भी दिखाई नहीं दे रही, आप महसूस कर रहे हैं कि हवा है। ऐसे ही परमात्मा आपको महसूस हो सकता है। और जैसे यहाँ काम नहीं चलेगा ऐसे ही टायर अगर पंचर हो जाए तो वहां जाओगे मतलब दुकान पे। ऐसी अगर भक्ति एकांत इसीलिए ढूंढा जाता है कि आप मंदिर बनवा रहे हो, वहां इष्ट को रख रहे हो तो वहां बैठ के एकांत में उनकी पूजा कर सको, इसलिए मंदिर बनवाया जाता है। वरना ऐसा नहीं है कि भगवान है नहीं। अब लोगों की तो फितरत है, ये इतने अजीब लोग हैं कलयुग के कि कुछ अच्छा काम करेंगे ना, अच्छा तो बोलेंगे सबसे पहले कुंडली वो पत्रा देखो कि इस टाइम पे ये भागवत, मुझसे ही कुछ लोग कहते हैं कि भागवत देखो पत्रा में निकल रही है सही टाइम पे कि नहीं।
अच्छा काम करने जा रहे तब भागवत पूछ रहे हैं कि निकल रही कि नहीं निकल रही, और जब बुरा काम करने जाएंगे तो पत्रा देखेंगे ना तिथि देखेंगे ना कोई मतलब होगा। आदमी पैदा होता है समय के अनुसार होता है, कोई भरोसा नहीं कि वो मतलब पैदा होता है एक टाइम डॉक्टर दे दे, बाकी ऐसा नहीं है कि परमात्मा कब आपको दुनिया में लाएगा ये आप खुद नहीं जानते, और कब मृत्यु हो ये भी आप नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होती। जब टाइम देख के मृत्यु नहीं होती, टाइम देख के आदमी पैदा नहीं होता। जब अच्छा काम कर लोगे तो ढिढोरा पीट दोगे, अरे भैया ये अच्छा हुआ मेरे साथ, और जब बुरा करोगे अच्छा करोगे तो परमात्मा सब देख रहा है, हमने अच्छा कर दिया, दान किया, पुण्य किया। और जब बुरा करने जाते हो तो एक बार ये भी सोच लिया करो कि बुरा करने जा रहा हूं, परमात्मा देख रहा है। कलयुग का प्राणी जो 2 घंटे पहले आदमी जीवित, अगर वो मर जाए तो उसके हाथ अगर शरीर को लगा दिया तो आते ही आते बाहर ही पानी मंगवा लेगा, बोले यहीं स्नान करना, अंदर नहीं जाना है ना ऐसा। और मुर्गा मीट मांस सब हजम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो 2 घंटे पहले आदमी तुम्हारे साथ था वो मर गया, उसे हाथ लगा दिया तो आप अछूत हो गए। इतना याद रखिए कि अगर भगवान जाति देखते ना तो जाति देख के प्रभु सबरी के बेरों को नहीं खाते, या सदन कसाई पे भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो अगर भगवान पैसा देखते तो सुदामा को मित्र नहीं बनाते। जिसके हाथों में सुदर्शन चक्र है, जो ब्रह्मांड को हिलाने की क्षमता रखता है, और वो होठों पे बंसी रख के सबको सावधान रखते, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जो द्वारिका जैसी नगरी का राजा बना बैठा है, जिसकी मुट्ठी में पूरा ब्रह्मांड है, और उसके सुदामा जैसे मित्र हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जिसकी एक ओट से दुनिया समाप्त हो जाए, जो एक इशारा कर दे तो दुनिया समाप्त हो जाए, वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। वो कृष्ण है। बार बार शुक्राचार्य समझा रहे, मान जा, मैं गुरु हूं, अच्छी रास्ता दिखाऊंगा। राजा बलि ना माने, एक सागर उठाया संकल्प के लिए, तो गुरुजी सोच रहे कि चेला लुट जाएगा, क्या करें। तो क्या किया, विष्णु पुराण का मत है कि उस लीलाधर की लीला में और गुरु ने लीला दिखलाए डाली। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाए डाली। पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। दादा सागर से पानी बाहर नहीं आ रहा। राजा बलि बोले, नाथ पानी बाहर को नहीं आए रो। भगवान मुस्कुराए के बोले, हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए।
अभी लो आएगा। उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली। अरे कुश की नोक चला करके जटवाई आंख फोड़ डाली। आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले लला अब मान जाओ, तो आंख फूट गई। चेला बोले तो भाई दोनों फूट जाए, हम मानने वाले नहीं। अच्छा, परीक्षित बोले नाथ एक बात बताइए, इनको आंख फोड़ने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही समझा देते। तो विष्णु पुराण में लिखते विद्वान कि भगवान कहते गुरुजी आप नहीं जानते शुक्राचार्य जी, एक तरफ भगवान है एक तरफ शिष्य है, तो आपको दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं देखना है, आपको एक ही नजर से देखना है। आप अलग अलग नजरें करके गलत कर रहे हो, इसलिए एक हटाओ एक से ही देखो। अब दिखाई एक ही देगा तुम्हें। फिर मना रहे नहीं माने, अंत में संकल्प हुआ तो प्रभु ने एक कदम में आकाश पाताल मतलब 3 लोक नापती, एक में 14 भवन, 3 लोक 14 भवन समेट के डाल दिए 2 कदम में प्रभु ने। अब तीसरे कदम की जगह